जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में। हम लोगों ने कल की वीडियो में मनोविज्ञान का इतिहास देखा था और आज मनोविज्ञान से संबंधित कुछ विशेष परिभाषाएं देखेंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। देखिए, इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। ये शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर लिख गया है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं ये नहीं हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं। ये परिभाषाएं सारी जितनी परिभाषाएं लेकर के आए हैं ये मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं, ना कि शिक्षा मनोविज्ञान की। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ऐसा एक विचारक जिनका नाम है स्टीफन, उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। लेकिन मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन नहीं है, बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो है वो मानव की प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव की प्रकृति का अध्ययन है, यानी मानव का कैसा व्यवहार है, मानव व्यक्ति या बालक किस प्रकार से व्यवहार करता है, ये इसका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान उसके शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यानी बालक की शिक्षा में किस प्रकार से विकास होता है, इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो जो ये परिभाषाएं हैं ये मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं, इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। मनोविज्ञान का इतिहास हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डला दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और एक पास से सारी वीडियोज़ ज़रूर देखते रहिएगा। सारा इम्पोर्टेंट डेटा आप लोगों को दिया जाएगा। महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, बहुत परीक्षा में आप लोगों के इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से 30 में से 30 प्रश्न आप लोगों को हमारी क्लासेस से देखने को मिलेंगे। हाँ, हो सकता है 2-3 प्रश्न, 1-2 प्रश्न इधर उधर हो जाएं, लेकिन निश्चित रूप से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो उठा लीजिए कॉपी पेन और ये जितनी भी परिभाषाएं हैं या इस वीडियो का जितना भी मैटर हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सारा अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम हमारे नोट्स ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। हम लोग पढ़ लेंगे, उनका रिवीजन कर लेंगे, तो सारी बातें हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक स्थित रहेंगी, बनी रहेंगी। तो चलिए, और एक बात, हम अब दोस्तों के पास ज़रूर वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा होता रहे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण क्लासेस भी आप लोगों तक पहुंचती रहें, आपकी बेहतरीन तैयारी होती रहेगी। आप लोग निश्चित रूप से एक एक क्लास देखिएगा, बहुत बेहतरीन डेटा आप लोगों को मिलेगा। टेट, सीटेट और सुपर टेट तीनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज हम मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उनको हम लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और एक बार उनका रिवीजन भी कर लेंगे, जिससे बातें ज़्यादा समय तक हमारे जहन में बनी रहें। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहली परिभाषा है वाटसन की। पहली परिभाषा किसकी है? वाटसन की। वाटसन के अनुसार जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान वो व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। हमने आप लोगों को बताया था पीछे कि जो व्यवहार है, व्यवहारवाद के जनक कौन थे? तो व्यवहारवाद के जो हमारे जनक हैं वो जे.बी. वाटसन जी हैं। व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन जी हैं। और जो आधुनिक मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी, आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो माने जाते हैं विलियम जेम्स। ये सारी बातें हम लोगों ने पीछे बताई थी। और जो वर्तमान में जो मनोविज्ञान चल रही है वो व्यवहार का विज्ञान मानी जाती है। क्यों? हमने आप लोगों को बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बनी, फिर मन का विज्ञान बनी, फिर चेतना का विज्ञान बनी और फिर व्यवहार का विज्ञान बनी। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसे व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो जैसा कि पहली ही परिभाषा है वाटसन की। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है,
यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बालक किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो ये वाटसन का कहना है मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे, स्किनर क्या कहते हैं। स्किनर के अनुसार, स्किनर कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, साथ में अनुभव का भी विज्ञान है। यहाँ पर वाटसन ने केवल व्यवहार कहा, केवल व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान मनोविज्ञान को कहा, लेकिन स्किनर ने क्या किया, यहाँ पर एक शब्द अनुभव भी जोड़ दिया कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान तो है लेकिन अनुभव का भी विज्ञान है। इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं सारी, इनको आप लोग ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और रिवीजन कर दीजिएगा, जिससे कि सारी बातें आप लोगों के दिमाग में बसी रहें। आगे देखते हैं वुडवर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। देखिए वुडवर्थ जो है वातावरण और वंशानुक्रम को बहुत महत्व देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। देखिए व्यवहार की ही बात कर रहे हैं कि क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है वर्तमान समय में, तो जो मानव व्यवहार है तो व्यवहार से रिलेटेड ही सारी परिभाषाएं ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक दे रहे हैं और कह रहे हैं, वुडवर्थ क्या कह रहे हैं कि जो मानव व्यवहार है वो मनोविज्ञान जो है वो वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। कह रहे हैं जो वातावरण के संपर्क में जो बालक व्यवहार करता है वो उस व्यवहार के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर वातावरण की जो है प्राथमिकता वुडवर्थ यहाँ पर प्रूफ करना चाह रहे हैं, सिद्ध करना चाह रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट परिभाषा है क्रो और क्रो की। क्रो और क्रो के अनुसार क्या कहते हैं वो कि मनोविज्ञान मानव व्यवहारों एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। जो मनोविज्ञान है वो क्या है, वो मानव व्यवहार और मानव के संबंधों का अध्ययन है मनोविज्ञान। ये क्रो और क्रो की परिभाषा हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के मनोवैज्ञानिक खोज से है। मन क्या कहते हैं कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है इस मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के मनोवैज्ञानिक खोज से है। इन्होंने थोड़ा अपनी परिभाषा में चेंज लाए। इन्होंने कहा कि जो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध है वो व्यवहार का जो मनोवैज्ञानिक खोज है, साइकोलॉजिकल जो खोज है वो जो है उसका जो है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के मनोवैज्ञानिक खोज से है। तो यहाँ पर इन्होंने आप देख रहे होंगे आप लोग थोड़ा सा इन्होंने अपनी परिभाषा में चेंज करा है। तो ये 5 परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान की, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी परिभाषाएं। इनको आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ज़रूर आप लोगों को इनसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, हमने कुछ चीज़ें टाइप कर दी है, 2 चीज़ें और टाइप कर दी है। इम्पॉर्टेंट थी तो हमने कहा इसी वीडियो में आप लोगों को बता दें कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। देखिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम जेम्स हो गए, और जो शिक्षा मनोविज्ञान है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में क्या अंतर है, हमने आप लोगों को शुरू में बताया वीडियो में कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है और जो मनोविज्ञान है वो मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कह लो या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कह लो या फिर मनोविज्ञान के जनक कह लो, वो तो विलियम जेम्स हैं। और विलियम जेम्स की बुक हमने आप लोगों को कौन सी बताई थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक कौन सी बताई थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक बताई थी हमने विलियम जेम्स की। और जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है इसके जनक कौन माने जाते हैं, थॉर्नडाइक। देखिए अंतर है दोनों में, मनोविज्ञान के जनक और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, हमने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं।
दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। एक बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये बुक किसकी है? ये बुक है थॉर्नडाइक की। इम्पॉर्टेंट बुक है, काफ़ी परीक्षा में पूछी जाती है। विलियम जेम्स की बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी हमने आप लोगों को बताया था कल। और ये जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये थॉर्नडाइक की बुक है। तो ये सारी बुक्स आप लोग ज़रूर नोट करते रहिएगा और नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग क्लास तो देख लें, बाद में सारी बातें भूल जाएं, है ना। तो नोट्स जब बना लेंगे तो आप रिवीजन करेंगे तो आपको सारी बातें फिर से रिमाइंड हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स देंगे। और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहतरीन क्लासेस आप लोगों को मिलती रहें, आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।